नहीं चिंगारी हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। ये टुकड़ों में कुत्तों की तरह रोटी न दें हमको, बस हमको यही सरकार से अनुरोध है कि हमको। और सर ज्यादातर तो धमकी ये देते हैं, अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो निकाल दी जाओगी। घर घर हम लोग जाते हैं, पर डे महीने में एक दिन में 10 रिपोर्ट भेजी जाती है, 300 दिन काम, 24 घंटे। तो हम लोगों को बहुत स्वागत है आपकी आवाज़ तक न्यूज़ में। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के पर्यावरण पार्क में और यहाँ पर कई महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। आखिर हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये महिलाएं क्यों इकट्ठा हुई हैं। तो चलिए महिलाओं से बातचीत करेंगे, आखिर जानेंगे कि यहाँ पर इनका इकट्ठा होने का कारण क्या है। क्या नाम होगा आपका? कुसुमलता यादव से। तो यहाँ पर इतनी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, यहाँ पर क्या क्या कारण है? सर हम लोगों का जो है भुगतान जो है वो रुक रुक के आ रहा है सर। अच्छा, भुगतान रुक रुक के आ रहा है, वो भी कट के आ रहा है। तो जो मिलना भी चाहिए वो भी पूरा नहीं मिल रहा है। वैसे भी सरकार कम भुगतान पे हम लोगों से काम करा रही है, तो कम भुगतान पे लोग काम करवा रहे हैं, सरकार हमसे काम करवा रही है, तो जो पैसा मिल रहा है उसको पूरा मिलना चाहिए। वैसे सरकार ने गलत किया है जो हम लोगों को इतना कम वेतन काम करवा रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ 18,000 दिए होते, फिक्स मान दे कर दिए होते। ये छुट फुट के जो हम लोगों को दे रहे हैं, ये चीज़ हटा के करना चाहिए था। और जब उसी में ये लोग अपना छोटा मोटा टुकड़ों में दे रहे हैं, टुकड़ों में काट के दे रहे हैं, तो और कम हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को नाराज़गी है, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आज नहीं 1 महीने 10 दिन के अंदर में हम लोग ये संगठन बना के, संगठन को इकट्ठा करके हम सीधे डायरेक्ट अपने मुख्यमंत्री जी को ये दिखाएंगे कि हम लोग क्या हैं। तो क्या आपने ज्ञापन नहीं दिया कोई मतलब अधिकारी को? ज्ञापन बहुत बार दिया गया है, बहुत पहले से दिया गया है जी। सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या लगता है कि इकट्ठा होकर आप क्या संगठन बनाकर आप अपने हक को ले सकती हैं? हमारी राय मिलेगी इन लोगों से कि क्या राय है आपकी, या सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्या पता हमारे यहाँ कम मिल रहा हो, इनके यहाँ ज़्यादा मिल रहा हो। तो हम ये कन्फर्म करेंगे जब भी तो कुछ करेंगे। आज हम ये कन्फर्म करने के लिए सब लोगों को इकट्ठा किया था, तो आज ये पता चला कि सब लोगों के यहाँ यही समस्या है। तो आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं सरकार हमको 18,000 फिक्स मान दे दे, टुकड़ों से हटा दे बस। हाँ, ये टुकड़ों में कुत्तों की तरह रोटी न दे हमको, बस हमको यही सरकार से अनुरोध है कि हमको मान दे, न्यूनतम मान दे। 18,000 कम से कम होना चाहिए वेतन भुगतान, वो भी फिक्स मानदे की तरह हो। हाँ, वो टुकड़ों में ना दें हमको। टुकड़ों में नहीं चाहिए आप? टुकड़ों में नहीं चाहिए। टुकड़ों का मतलब 17 साल हो गया, हमको टुकड़ों में ही देते। टुकड़ों में हम लोगों का पेट नहीं भरेगा, क्योंकि टुकड़ों में भी दे रहे हैं। अगर वो वहाँ से 2,000 दे रहे हैं तो यहाँ हमको 1,500 मिलेगा। ये हो रहा है बीच में, मतलब हेरा फेरी हो जाती है। ये आपके अकाउंट में नहीं आता पैसा? अकाउंट में ही आता है, कैसे कहाँ से कट के आता है ये नहीं पता है। करता है कुछ कट के, करते करते थोड़ा सा यहाँ है, ऊपर से आता तो है पूरा, लेकिन कट कट के अब लास्ट में आपको कितना मिलता है? अगर हमें बस 1800 मिलना चाहिए, 3500 रुपए, लेकिन मिलना चाहिए 3500, लेकिन पूरा वो भी नहीं मिलता है कभी। कितना दिनों से आपको पैसा नहीं मिला? किसी महीने 1800, किसी महीने 2000, किसी महीने 1200, किसी महीने 1300, बस इसी तरह से मिलता है। बस अगर वो कहो तो कहते हैं कि वो अगली अब मिलेगा तब मिलेगा, बस इसी जी जी। और हमारी आशाएं सीधी सादी हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, पैसे की कोई मांग ही नहीं करती हैं। और देखो लड़ाई करने के लिए तैयार एक हो, बस काम हो जाए। अब यही करेंगे। अब बहुत दिन से इंतजार कर चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब हम लोग इकट्ठा होंगे, अब मांग पूरी नहीं होगी तो काम नहीं करेंगे। अगर मांग नहीं होती तो काम नहीं करेंगे। और सर ज्यादातर तो धमकी ये देते हैं, अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो निकाल दी जाओगी। और धमकी दिया जाता है कि अगर काम नहीं करोगे निकाल दिया जाएगा। धमकी दे करके हड़का तड़का के हम लोगों से काम कराया जाता है, लेकिन हमारा पैसा समय समय से नहीं दिया जाता जो मिलना चाहिए हम लोगों को टुकड़े टुकड़े में न देते हुए हम लोगों को बस ये एक मानदेय फिक्स कर दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम लोग समय से अपना काम करेंगे। बनवाया जाए। हम लोगों को क्या मिला? हम धनपतगंज की ब्लॉक अध्यक्ष बोल रहे हैं जी, राकेश्वरी पांडे। हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन यही है कि अगर जो है घर घर हम लोग जाते हैं, पर डे महीने में एक दिन में 10 रिपोर्ट भेजी जाती है, 300 दिन काम, 24 घंटे। तो हम लोगों को एक फिक्स मानदेय मिले, हम लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए, दुर्घटना बीमा कराया जाए। हम लोगों तो अभी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा सरकारी? मिला है, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। देखिए, जो
दूसरों का केयर करते हैं उनका केयर करने वाला कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता था कि सरकार इनका इंश्योरेंस होगा, मतलब जो कुछ भी होगा दिया जाता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लाइव हमारे सामने, ऐसा भी नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, हम उनसे बता भी रही है कि इन्हें सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं, यहाँ तक कि आयुष्मान कार्ड नहीं है, इनका इंश्योरेंस नहीं है। एक बार फिलहाल अगर रास्ते में जाते वक्त कुछ हो जाता है तो इनका कोई भी जिम्मेदार नहीं है। इसका कुछ नहीं है सर। हम लोग जितनी भी आशाएं हैं, जितने भी क्षेत्र में एक एक छूटे हुए थे, यहाँ तक सीडीओ साहब के आदेश पर आशा जितनी भी आशाएं हैं, डेली सुबह जाके आयुष्मान कार्ड जो छूटे हुए थे उनके घर पे जाके बनवा के आई हैं। क्या ये बात सच है? ये सच है, सारी आशाओं ने किया है। क्या और विभाग नहीं था, सिर्फ आशाएं ही थी काम करने के लिए? लेकिन नहीं, आशाएं काम कर रही हैं तो आशाओं का सरकार को दिखना चाहिए कि जब और विभाग वहाँ पे जा नहीं रहा है और विभाग काम नहीं करवा रहा है तो आशाएं करवा रही हैं, तो कम से कम आशाओं का कार्ड बनवा तो दे। हम दूसरे का कार्ड बनवा दिए, हमारा नहीं बना। आज एक आशा अपने पति को लेकर पीजीआई में भर्ती है, अब उसका कार्ड नहीं बना, उसके पति का वाल लगना है। मुझे बड़ी दुख की बात है कि मैं अपनी आशाओं का कार्ड नहीं बनवा पाई। और ये अगर आज के बाद मुझे कभी मौका मिला मुख्यमंत्री जी के पास जाने का, तो मैं प्लीज़ मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले हमारी आशाओं का एक आयुष्मान कार्ड जरूर बनवा दें जी। नहीं तो कम से कम अपने सुरक्षा के लिए तो उनको एक कार्ड बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। हम दूसरे का बनवा के अपना खुद वैसे ही घूम रहे हैं। हाँ, कोई सुरक्षा नहीं है हमारी। कि जैसे हम काम कर रहे हैं, जब तक तो जोर जांगर है जी जी कर रहे हैं, वो ड्यूटी बजा रहे हैं सरकार की, लेकिन जैसे हमारी तबीयत खराब हो गई या हम और उम्रदार हो गए तो कोई ये नहीं है कि हमें पेंशन मिलेगी या कि कोई हमें बीमा हमारे नाम करवा दें कि हम बैठक लें तो बाल बच्चे हमारी सेवा करें उसी लालच से, या कि हम उसी पैसे से अपनी सिर्फ बस उतना है कि प्राइवेट कंपनियों की तरह जितना दिन जाओगे सिर्फ उतना दिन की सैलरी, वो भी इनको वो भी पूरा नहीं दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि उसमें भी भ्रष्टाचार कर लिया जा रहा है। उसमें 35-36 आना चाहिए, जिसमें से इनको 1800 ही दिया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि वो भी काफी दिन से वेतन आया भी नहीं है इनका। आशा एकता, आशा एकता, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में फूल नहीं चिनगारी है, फूल नहीं चिनगारी है, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद। कुसुमलता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुसुमलता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद। मेरी योगी आदित्यनाथ जी से विनती है कि इन सभी आशाओं का जल्द से जल्द समस्याओं का इनका निवारण किया जाए, क्योंकि अगर ये टूट जाएंगी तो एक जो निचली स्तर से जो हर ग्राम सभा का जो महिलाएं पीड़ित होती हैं उनको आवाज़ उठाने वाली आवाज़ बंद हो जाएगी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राहुल रावत, आपकी आवाज़ तक।